हेलो दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं फलन। आज दोस्तों हम जानेंगे त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति फलन ए ट्रिग्नोमेट्री का 1.2 है। 1.2 ठीक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? त्रिकोण त्रिकोण मितीय मितीय फलन। इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों? त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन के अंदर क्या पढ़ेंगे दोस्तों? है दोस्तों, हम जानेंगे त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। ठीक दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है और उसका एक कोण 90 डिग्री होता है और दो कोण न्यून कोण होते हैं, ए बी सी। ये जो हमारा जिस भुजा से हमारा कोण बन रहा होता है, या जिस भुजा से हमारा कोण ये न्यून कोण लग रहा होता है, उससे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और थीटा मतलब कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब ठीक। इसको हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसको कहते हैं हाइट, और इसको कहते हैं कर्ण को क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपोटेनस। टेनस टेनस ठीक। हाइपोटेनस ठीक। आइए दोस्तों सीखते हैं। जैसे आप लोग सीख चुके होंगे, आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और tan थीटा क्या होता है दोस्तों? tan थीटा बराबर लंब लंब बटे आधार। लंब बटे आधार ठीक दोस्तों। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो हम जानेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि लंब मतलब हाइट, हाइट मतलब h अपान कैपिटल H, हाइपोटेनस ठीक। हाइपोटेनस। और इसको हम क्या कह सकते हैं? d बटा h। और इसको क्या कह सकते हैं? h अपान d ठीक दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं। देखिए, इसको हम जानने के लिए एक विधि, जैसे हमारा क्या है यल, इसको हम याद रखने के लिए इस प्रकार भी कह सकते हैं लाल बटे कक्का। कक्का मतलब अगर देखा जाए यहाँ से, तो ये हमारा क्या हो गया? साइन हो गया, ये हमारा कॉस हो गया, और ये हमारा टेन हो गया। ठीक दोस्तों, अब देखिए लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और ऐसे यल से लंब बटे आधार। ठीक दोस्तों, अब हम जानेंगे कुछ फॉर्मूला जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में पढ़ चुके हैं उस फार्मूले को हम जानेंगे। ठीक दोस्तों, जैसे यहाँ पर है कि साइन थीटा बराबर सॉरी साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? या फिर हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अगर हम कॉट की बात करें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा और साइन थीटा ठीक। इसी का टेन का अपोजिट हो जाता है। ठीक दोस्तों,
अब देखिए अगर हम कोस की बात करें, कोस कोस थीटा, तो ये क्या होता है 1 सेक थीटा, सेक थीटा। अगर हम साइन की बात करें, साइन थीटा की बात करें, तो ये क्या होता है 1 थीटा, कोसेक थीटा। अगर हम अगर हम सेक की बात करें, सेक थीटा की बात करें, तो 1 थीटा होता है। और हम कोसेक की बात करें दोस्तों, कोसेक थीटा की बात करें, तो 1 थीटा होता है हमारा। ठीक दोस्तों, चलिए ये फार्मूले हैं जो हमें याद रखना है। यही हमें यही सब फार्मूले आगे, यही सब बेसिक फार्मूले हैं, यही सब आगे प्रयोग होते हैं। कुछ सोचने विचारने की बात नहीं है, यही सब प्रयोग होते हैं। बस हम नहीं जान पाते हैं कि कौन फार्मूला कब लगेगा, बस सही प्रयोग नहीं जान पाते, इसका सही उपयोग नहीं जान पाते। इसीलिए कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कठिन है। कठिन वठिन कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं है, सिर्फ मेन चीज है समझना। अगर समझ आ गया तो सब सरल है। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर समझ अच्छे से लॉजिकल टाइप से पढ़ते हो तो जल्दी समझ में आएगी और कठिन भी नहीं लगेगी। ठीक, जो 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 सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ते हो क्या होने लगता है, बोरिंग लगने लगता है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम कुछ और फार्मूला देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर, जैसे कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा, कॉट थीटा। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर जो बहुत ज्यादा आप लोग बहुत ज्यादा प्रयोग किए होंगे हाई स्कूल में, वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं दोस्तों। वो हमारा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 - tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्तों, अब फिर इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। और हम कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये फार्मूले सब बेसिक हैं। अगर आप इसको ध्यान में रख के चलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री सरल हो जाएगी। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों इन इन सबको हम ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूले हैं, इन्हें याद जरूर रखना। ठीक दोस्तों, ये हमारा फार्मूला नंबर 1, ये हमारा 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये हमारे 13 फॉर्मूले हैं जो हम याद रखेंगे। ठीक दोस्तों, याद रखना है और आगे इस पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो करेंगे हम लोग। चलिए, चलिए दोस्तों देखते हैं कि आप लोग देखे होंगे कि किस चतुर्थांश में, अब हम किस चतुर्थांश में कौन सा फलन माइनस होता है और कौन सा फलन प्लस रहता है। ठीक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए हम आपको बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये हमारा सर्किल है, ये हमारा क्या है, सर्किल है, ये सर्किल है। ठीक, इसको हम इस प्रकार, अब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है,
एक ये हमारा एक रेखा है जो यहाँ से थीटा कोण बनाती है, और हम इसको इस प्रकार इसको इस प्रकार से मिला देंगे। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब जब थीटा ए वाला है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो इसको हम क्या कह देंगे दोस्तों? इसको कहेंगे लंब। इसको क्या कहेंगे? लंब। और इसको क्या कहेंगे? जो थीटा से लगती है, यानी कोण से जो लगती है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? आधार। आधार। देखिए दोस्तों, इसको हम O मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P, और इसको मान लेते हैं A। यदि हमारा कर्ण जो है 1 सेंटीमीटर हो तो, अगर कर्ण हमारा 1 सेंटीमीटर हो तो, आए दोस्तों देखते हैं। अगर कर्ण हमारा 1 सेंटीमीटर है तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों? ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो हमारा इसमें लंब क्या है दोस्तों? लंब है ए और पी। ए पी हमारा क्या है? लंब है। और दोस्तों देखो, आधा कर्ण क्या है हमारा? ओपी। 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 या फिर हम इस प्रकार लिख लेते हैं, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। लंब हमारा क्या है? एपी है, और आधार हमारा कर्ण हमारा क्या है? ओपी है। ठीक, इसी प्रकार हम कर लेते हैं। एपी हमारा एपी एपी ही रहेगा, और ओ और पी का वैल्यू कितनी यहाँ? 1 है, यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, अब देखिए साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? एपी। यानी कि एपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? या एपी अपान 1 इज इक्वल, या दैट इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू ए इंटू एपी। ठीक, अब हमारा क्या हो गया दोस्तों? एपी, जो हमारी एपी भुजा है वो क्या है? साइन थीटा है। ठीक, अब कॉस थीटा को देख लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल आधार बटे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब इसको हम क्या? आधार, आधार मतलब ओ और ए। आधार मतलब ओ और ए, और कर्ण हमारा क्या है? ओ और पी। ओ पी। ठीक, ओ पी इज इक्वल ओ ए, और हमारा ओपी का मान क्या है? ओपी की वैल्यू कितनी है? 1। कितनी है? 1। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू ओ ए 1 प्लस 1, दैट इम्प्लाइज अब इसको हम इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, cos थीटा। तो हमारा cos थीटा बराबर किसके हो जाएगा? ओ ए के। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ए है, ये हमारा क्या है? आधार, यानी कि ओ ए जो है हमारा, वो यहाँ से यहाँ तक क्या है? कोस थीटा है। कोस थीटा है। ठीक, और जो हमारा लंब है, लंब है, वो यहाँ से यहाँ तक क्या है? साइन थीटा है। साइन थीटा है। ठीक दोस्तों, अब जब हमें एक्स एक्सिस, जैसे आप लोग थोड़ा समझिएगा दोस्तों यहाँ पर, कि जैसे ये कोऑर्डिनेट है, और जब हमें मान लो यहाँ पर कोई संख्या मिल गई 2, यहाँ कोई संख्या मिल गई 2, और y अक्ष पर यहाँ मिल गई 3, तो अगर हम अगर प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? पहले x एक्सिस वाला 2, 3, इसी प्रकार ये दोनों है। ठीक, इसी प्रकार हम इसे करेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें क्या होगा? साइन थीटा कॉमा, अरे सॉरी, क्या होगा दोस्तों? cos थीटा। cos थीटा कॉमा साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा। अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है दोस्तों? ए माइनस और
क्या होता है, प्लस होता है। तो हमारा एक्स एक्सिस पर क्या है, कोस थीटा है। तो कोस थीटा, एक्स एक्सिस पर क्या है, कोस थीटा, यानी कोस थीटा को हम क्या लेंगे, माइनस कोस थीटा, और साइन थीटा को क्या लेंगे, प्लस कोस साइन थीटा। ठीक, यानी हमारा द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होगा, प्लस में रहेगा यानी पॉजिटिव रहेगा, और कॉस क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अगर हम तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दोनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, यानी कि हमारा साइन थीटा भी निगेटिव हो जाएगा और cos थीटा भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अगर हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें प्लस और माइनस, यानी कि प्लस पे यानी एक्स एक्सिस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस मतलब cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा हमारा क्या है, मतलब पॉजिटिव है, और जो साइन थीटा है वो क्या है, निगेटिव है। साइन थीटा क्या है, निगेटिव है। तो हमें पता चला, इससे हमें ये ज्ञात हुआ कि अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो cos थीटा और sin थीटा क्या है, पॉजिटिव है। और सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें केवल sin थीटा पॉजिटिव है और cos थीटा निगेटिव है। अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो साइन थीटा और cos थीटा क्या है, निगेटिव है। अगर हम फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें क्या है दोस्तों, जो cos थीटा हमारा है वो क्या है, cos थीटा हमारा है वो पॉजिटिव है, cos थीटा हमारा पॉजिटिव है, और जो साइन थीटा है वो क्या है, निगेटिव है। ठीक दोस्तों, अब आपको देखना है कि अब इससे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कौन कौन पॉजिटिव है, कौन कौन निगेटिव, यानी कि जितने फलन है हम उसको इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। सारे फलन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे फलन साइन और कॉस की सहायता से ही बने हैं। ठीक, तो हम निकाल सकते हैं कि कौन कौन किस चतुर्थांश में पॉजिटिव है और कौन कौन निगेटिव है। आइए दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम समझते हैं दोस्तों, एक चतुर्थांश बनाते हैं, एक इस प्रकार से चतुर्थांश बनाते हैं। अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें दोस्तों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको से। चलो इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। ठीक दोस्तों, फिर आइए दोस्तों हम बात करते हैं। देखिए, अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें, फर्स्ट फर्स्ट चतुर्थांश चतुर्थांश फर्स्ट चतुर्थांश की बात करें, बात फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है, और साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है, और कॉस भी पॉजिटिव होता है। अब फर्स्ट चतुर्थांश में निकालेंगे दोस्तों कौन कौन पॉजिटिव होंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, अब हम इन्हीं की सहायता से निकालेंगे, tan, कोसेक, सेक, कॉट, और इन सबको हम इसी की सहायता से, साइन और cos की सहायता से निकालेंगे। तो हम पहले tan को देखते हैं। हमारे साइन थीटा और cos थीटा क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि हम यहाँ लिख भी सकते हैं, साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है, और cos थीटा क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम tan की बात करें, tan थीटा की बात करें तो हमारा tan थीटा किससे बना है, साइन थीटा और अपॉन cos थीटा से बना है। ठीक, ये भी प्लस है और ए भी माइनस प्लस है। ठीक, दोनों प्लस प्लस है, तो यानी कि ए भी हमारा tan थीटा भी प्लस में होगा। ठीक, अगर हम कॉट की बात करें, कॉट कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा थीटा क्या होता है दोस्तों, इसी का अपोजिट होता है, यानी कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, तो हमारा cos थीटा कितने में आएगा, प्लस cos थीटा आएगा, cot थीटा आएगा। ठीक, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा tan
प्लस में है तो हमारा कॉट भी प्लस में होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक, अब दोस्तों अगर हम सेक की बात करें, सेक थीटा की बात करें, तो सेक थीटा की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है, तो हमारा सेक थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा, अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो 1 क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा हमारा क्या है, पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव है, तो हमारा कोसेक थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कोसेक थीटा। अब दोस्तों इससे हमें ज्ञात हुआ कि हमारा जो फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होता है दोस्तों, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक, हमने सीखा कि हमारा ऑल पॉजिटिव होता है जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ठीक, अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें, सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश की बात करें, अगर सेकंड चतुर्थांश की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हम सेकंड चतुर्थांश की बात करें तो हमारा साइन किसमें होता है, ए साइन होता है, साइन थीटा प्लस में, और कॉस किसमें होता है, कॉस थीटा होता है माइनस में, कॉस थीटा माइनस में होता है। ठीक, अब हम इसकी सहायता से अन्य फलन निकालेंगे, जैसे हम टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा हम देखते हैं दोस्तों, अगर टेन थीटा थीटा देखें दोस्तों तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कि हमारा जो साइन थीटा है वो क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ से देख लीजिए पॉजिटिव है, और हमारा कॉस थीटा जो है वो क्या है दोस्तों, निगेटिव है। ठीक, क्या है, निगेटिव है। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों कि अगर हम कॉस थीटा प्लस माइनस से मल्टीप्लाई या क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो माइनस ही रहेगा। ठीक, देखिए दोस्तों तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए कोट थीटा की अगर बात करें, कोट थीटा, तो हम इसको दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हम कॉस कॉस अपॉन साइन लगा दें, या फिर टेन का अपोजिट कर दें। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर टेन का अपोजिट कर देते हैं, 1 टेन थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारा किसमें है, निगेटिव में है, तो हमारा कॉट थीटा किसमें आएगा, निगेटिव में आएगा। ठीक, माइनस कॉट थीटा। अगर हम सेक थीटा की बात करें दोस्तों, किसकी, सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा की बात करें, तो 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा दोस्तों, ये हमारा माइनस है। ठीक, तो यानी कि सेक थीटा भी हमारा किसमें आएगा, माइनस सेक थीटा आएगा। ठीक, किसमें आएगा, माइनस सेक थीटा। अगर दोस्तों दोस्तों अगर हम कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो हमारा साइन थीटा किसमें है दोस्तों, पॉजिटिव है, साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। अगर साइन थीटा पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है, तो हमारा कोसेक पॉजिटिव होगा, प्लस कोसेक थीटा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम थर्ड, आप देखिए अगर इसमें हम बात करें तो क्या होता है कि कोसेक और साइन, कोसेक और साइन क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, और सब नेगेटिव होते हैं। ठीक, अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक दोस्तों, अगर हम, चलिए आगे, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें, थर्ड कोऑर्डिनेट की, अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं दोस्तों, थर्ड चतुर्थांश, चतुर्थांश, अगर हम थर्ड चतुर्थांश की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा यहाँ पर,
देखिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम थर्ड चतुर्थांश की बात करें तो हमारा साइन भी निगेटिव होता है और कॉस भी निगेटिव होता है, यानी कि माइनस साइन थीटा कॉमा माइनस कॉस थीटा क्या होते हैं, ये दोनों ही निगेटिव होते हैं। ठीक दोस्तों, अगर हम अब यहाँ हमारा साइन और कॉस किसमें है, निगेटिव है। इसमें सोचने की बात नहीं है कि साइन थीटा क्या होगा, ये तो दिख ही रहे हैं कि निगेटिव है। ठीक, अब हम इनकी सहायता से अन्य अन्य फलन निकालेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए हम अब टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा साइन भी निगेटिव है और कॉस भी निगेटिव है। ठीक, साइन भी निगेटिव है, साइन भी निगेटिव है और कॉस भी निगेटिव है, तो ये निगेटिव और निगेटिव से कैंसिल आउट हो गया। ठीक दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, टेन थीटा हमारा किसमें आया, पॉजिटिव आएगा। ठीक, टेन थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, अगर हम कोट थीटा की बात करें, कोट थीटा कोट थीटा कोट थीटा क्या होता है दोस्तों, इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं, या फिर हम कॉस कॉस अपॉन साइन कर दें तो निकल आएगा, या फिर टेन का वन अपॉन टेन कर दें। ठीक, यानी टेन का अपोजिट कर दें। ठीक, यानी टेन थीटा। ठीक, तो हमारा टेन किसमें पॉजिटिव है। ठीक दोस्तों, टेन हमारा किसमें है, पॉजिटिव में है, तो एक क्या आएगा, प्लस कॉट थीटा आएगा, यानी कॉट हमारा भी पॉजिटिव में आएगा। ठीक दोस्तों, अगर हम सेक की बात करें, सेक थीटा की बात करें तो वन अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा कॉस थीटा किसमें है, निगेटिव है, निगेटिव है, तो हमारा सेक थीटा किसमें आएगा, निगेटिव आएगा। सेक थीटा हमारा निगेटिव आएगा। अगर हम कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा की बात करें तो दोस्तों वन अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन भी निगेटिव में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो हमारा कोसेक थीटा किसमें आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक दोस्तों, माइनस कोसेक थीटा। ठीक, अब चलिए, तो हमें इसमें क्या पता चला कि अगर थर्ड चतुर्थांश की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा ये कॉट थीटा और टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सब बाकी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक दोस्तों, अब चलिए हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं। जब जब हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं तब क्या होता है दोस्तों, हम फोर्थ फोर्थ कोऑर्डिनेट यानी चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, देख सकते हैं कि कॉस पॉजिटिव है और साइन क्या है, निगेटिव है। कॉस पॉजिटिव है और साइन निगेटिव है दोस्तों। ठीक, कॉस पॉजिटिव और साइन निगेटिव है। ठीक दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने लिख दिया है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप लोग गलत समझने लगेंगे। चलो हम इसको सही तरीके से लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे इसमें, माइनस cos थीटा कॉमा प्लस साइन थीटा ए। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसकी बात करें तो हमारा माइनस cos थीटा कॉमा माइनस साइन थीटा, यानी कि पहले x उसके बाद y, पहले x उसके बाद y। अगर हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस cos थीटा कॉमा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब ये परफेक्ट है। ठीक दोस्तों, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मुझसे गलती से कहीं इधर y की जगह पर x और x की जगह पर y हो गया होगा तो उसको सही कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम थर्ड तो माइनस cos थीटा कॉमा प्लस साइन थीटा
सॉरी माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अगर हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो माइनस में क्या रहेगा, कॉस रहेगा। इसको हम आगे पीछे लिख दिए हैं, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। ठीक, हाँ इसमें भी इसी तरह से हो गया है। देखिए पहले हम x को लिखते हैं, मतलब जब हम चतुर्थांश की बात करते हैं तो x पहले x आता है, उसके बाद y आता है। ठीक, यहाँ पर सही कर लीजिएगा दोस्तों, cos थीटा माइनस सॉरी प्लस साइन थीटा। ठीक दोस्तों, अब सही हो गया सब। ठीक, अब हम चलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक दोस्तों, अब चतुर्थ चतुर्थांश की जब हम बात करते हैं तो क्या होगा, cos किस में रहेगा, पॉजिटिव में, और साइन किस में रहेगा, निगेटिव में, यानी कि प्लस cos थीटा प्लस cos थीटा कॉमा माइनस साइन थीटा। ठीक दोस्तों, अगर हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा cos जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और साइन जो है वो किस में रहेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक दोस्तों, अब चलिए अगर हम tan थीटा की बात करते हैं, tan थीटा की बात tan थीटा की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा दोस्तों, tan थीटा में साइन थीटा cos थीटा। अब देखिए दोस्तों, हमारा साइन किसमें है, निगेटिव में है, साइन निगेटिव है और cos पॉजिटिव है। ठीक दोस्तों, तो हमारा tan क्या हो जाएगा, अगर जहां पर अब दो भिन्न साइन दिखे, मतलब और नेगेटिव और पॉजिटिव दिखे, तो वहां पर कौन सा साइन लगाते हैं हम लोग, नेगेटिव साइन। ठीक, यानी कि माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक, माइनस tan थीटा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगर हम cos थीटा की बात करें, cos थीटा की बात करें, देखिए दोस्तों cos थीटा और sin थीटा हमें पता है कि cos प्लस में रहेगा और sin माइनस में रहेगा। ठीक, तो हम cos थीटा की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा यहाँ पर, cos थीटा 1 tan थीटा। tan हमारा क्या है, और निगेटिव है, तो हमारा cot किस में आएगा, माइनस cot थीटा, यानी cot हमारा किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक दोस्तों, अगर हम sec थीटा की बात करें, sec थीटा की बात करें तो 1 cos थीटा, cos थीटा। देखिए दोस्तों cos हमारा किसमें, पॉजिटिव में है, तो हमारा sec भी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक, यानी कि प्लस में आएगा, प्लस sec थीटा। चलो यहाँ पर हम साइन का भी निकाल दे रहे हैं। अब अगर हम कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक कोसेक थीटा बराबर 1 क्या होता है, साइन थीटा। कोसेक थीटा की जब हम बात करते हैं तो 1 साइन थीटा आता है। ठीक, तो देखिए साइन थीटा हमारा किसमें है दोस्तों, निगेटिव है, साइन थीटा किसमें है, साइन मतलब माइनस में है। ठीक, तो हमारा कोसेक थीटा किसमें आएगा, माइनस में आएगा, कोसेक कोसेक थीटा। ठीक दोस्तों, ये हमारा एक प्रूफ हो गया कि कौन सा फलन किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा और कौन सा फलन किस चतुर्थांश में निगेटिव होगा। ठीक, तो इससे हमें पता चल गया कि कौन सा फलन किस चतुर्थांश में पॉजिटिव और कौन सा फलन किस चतुर्थांश में निगेटिव होगा। ठीक दोस्तों, देखिए हम आप लोगों को फिर से समझा दे रहे हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि अगर हम देखिए, यहाँ से समझिए कि जब हम कोई एंगल लेते हैं और उसके कर्ण यानी हाइपोटेनस को अगर हम 1 सेंटीमीटर मान लें, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ मान लें, और उस और आधार और लंब, ठीक, अगर हम उसके हाइपोटेनस को 1 सेंटीमीटर मान लें तो हम यहाँ पर निकालते हैं, देखते हैं कि हमारा जो लंब है वो क्या आता है, साइन थीटा आता है, और आधार जो है वो क्या आता है दोस्तों, cos थीटा आता है। अगर तो हमारा x एक्सिस पर क्या मिल गया, cos थीटा, और y एक्सिस पर क्या मिल गया, sin थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम
चतुर्थांश की बात करते हैं तो पहले हम x लेते हैं फिर y लेते हैं। तो हमारा x क्या है, x क्या है cos थीटा है और y क्या है sin थीटा है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में x और y क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और द्वितीय चतुर्थांश में देखें तो x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। अगर हम तृतीय चतुर्थांश में देखें दोस्तों तो ये हमारा दोनों निगेटिव होते हैं। अगर चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो हमारा जो x है वो पॉजिटिव होता है और y हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, इस तरह से हम इसमें किए हैं और फिर सारे फलन के मान निकाले हैं, कौन फलन नेगेटिव होगा किस चतुर्थांश में और कौन फलन पॉजिटिव होगा। ठीक दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, एक हम आप लोगों को ट्रिक देते हैं जिससे आप लोग पहचान पाएंगे कि, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑल ऑल टू ऑल ऑल स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब देखिए दोस्तों यहाँ से समझिए, ऑल मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात हुआ और ये सेकंड कोऑर्डिनेट की बात हुआ और ये टू थर्ड कोऑर्डिनेट की बात और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात। अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर ये ट्रिक है कि इसमें हम क्या देखते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या देखते हैं, स्कूल, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या देखेंगे, स्कूल, और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या देखेंगे, टू, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या देखेंगे, कॉलेज, कॉलेज। ठीक, तो यानी कि इसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट में देखेंगे, इसको हम थर्ड कोऑर्डिनेट में देखेंगे और इसको हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखेंगे। ठीक दोस्तों, इससे हमें पता चलता है आ से आल मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल, आल मतलब जितने फलन है वो सब किस में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक, इसमें पॉजिटिव रहेंगे। ठीक, अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो एस से साइन और सी से क्या होता है, कॉस, यानी कि यानी सी से क्या होता है, कोसेक, यानी कि साइन, और क्या होगा, कोसेक, कोसेक हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा सेकंड कोऑर्डिनेट में। ठीक, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव की बात चल रही है, पॉजिटिव की। ठीक, अब यहाँ टू, टू मतलब टेन, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन, टेन का अपोजिट क्या होता है, काट, टेन का अपोजिट क्या होता है, काट होता है। तो इसमें क्या होगा, टेन पॉजिटिव होगा। अगर हम कॉलेज की बात करें, कॉलेज मतलब कॉस, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, यानी कि इसमें कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और सब बाकी के क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, चलिए दोस्तों, अब हम इसको हटाते हैं और हम आप लोगों को बताते हैं कुछ, इसको हटाते हैं दोस्तों और आप लोगों को बताते हैं कि अगर 90 से बड़े कोड आ जाएं तो हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे साइन चेंज होता है, कौन सा साइन कहाँ चेंज होता है, कहाँ नहीं चेंज होता है, सेम रहता है, कहाँ पर चेंज होता है, इसके बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। चलिए इसको हम हटाते हैं, आप लोग देख चुके होंगे। चलिए दोस्तों, इसको हम हटाते हैं।
हाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा लेक्चर कौन सा है, लेक्चर लेक्चर ये हमारा लेक्चर 4 है। ठीक, लेक्चर 4 है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। टेग्नोमेट्री है, हम लोग टेग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें 1.2 पढ़ रहे हैं और 1.1 हम लोग कल पढ़ लिए थे। ठीक, उस पर क्वेश्चन भी किए थे। आइए दोस्तों 1.2 में अब हम देखते हैं दोस्तों, जैसे आप लोग क्या करते हैं, ये अगर ये चतुर्थांश, अगर इस 90 के बीच तुम्हें कोण ज्ञात करने को दे दिया जाए तो तुम बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेते हो। अगर हम इसी कोण को कहें इस चतुर्थांश में कोण ज्ञात करो, तो तुम लोग क्या करते हो, क्या होने लगता है कि घबराहट होने लगता है कि ये कैसे निकाले, ये कैसे निकालेंगे, कैसे निकलेगा, और कौन सा इसमें इसका वैल्यू, किसका वैल्यू कौन सा रहेगा, आप लोगों को इसमें नहीं समझ आता है। ठीक, समझ में नहीं आता, तो आज दोस्तों हम बेहतरीन तरीके से इसको बताने वाले हैं, आप लोग बने रहिए। चलिए दोस्तों, क्या करेंगे, हम एक सर्कल बनाएंगे। पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक सर्कल बनाएंगे, या फिर एक चतुर्थांश ही रहने दे, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ठीक। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर बात करें 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर बात करें 270 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर बात करें तो 0 और 60 डिग्री होता है। ठीक, मतलब 360 डिग्री होता है। अब देखिए, आप लोग जान ही चुके हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, साइन साइन और कोसेक, कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक दोस्तों, अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक दोस्तों, अगर हम चतुर्थांश की यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, कॉस कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अगर देखिए, अगर हम इधर जाते हैं, इसके इधर जाते हैं और इसके इधर जाते हैं, अगर हम मतलब चतुर्थांश के मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हमारा जो थीटा होता है, ये थीटा वो किसी एक कम होने लगता है। ठीक, थीटा हमारा कम होने लगता है, और हम जब सॉरी जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमारा थीटा कम होने लगता है। ठीक दोस्तों, यानी कि सॉरी यहाँ पर देखिए, जब हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 90 90 90 माइनस थीटा, और इस यहाँ पर बात करेंगे तो 360 प्लस थीटा होता है। ठीक, अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 90 प्लस थीटा होता है, और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 180 माइनस थीटा होता है, और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 180 प्लस थीटा होता है। अगर हम 270 की बात करें तो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, 270 माइनस थीटा होता है। अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें तो 270 प्लस थीटा होता है। अगर हम 360 डिग्री की बात करें फोर्थ कोऑर्डिनेट में तो ये क्या होता है दोस्तों, 360 डिग्री प्लस सॉरी माइनस
थीटा होता है। ठीक, अब हम इसको समझेंगे कि किस कब साइन चेंज होता है और कब साइन चेंज नहीं होता है। ये तो हम जान गए कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सा कोण होता है और कौन सा कोण होता है। देखिए, अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, यानी कि 90 और 180 के बीच के कोण को सेकंड कोऑर्डिनेट में मापा जाता है। ठीक, अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो यानी जीरो जीरो से 90 डिग्री के बीच के कोण को मापते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें दोस्तों तो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच के कोण को किसमें मापते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में। फोर्थ अगर हम फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं दोस्तों तो 270 और 360 के बीच में फोर्थ कोऑर्डिनेट में कोण मापते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कब कौन माइनस होगा और कब कौन प्लस होगा। हम सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। किस कोऑर्डिनेट की दोस्तों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या है। अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी फलन का मान देखें तो क्या होगा। ठीक दोस्तों, अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की यहाँ पर बात करें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट चतुर्थांश की बात करें दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, अगर हम साइन 90 माइनस थीटा की बात करें तो क्या होगा दोस्तों, कोस थीटा होगा। ठीक, अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा की बात करें तो क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक दोस्तों, और अगर हम tan थीटा की बात करें तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होगा, कॉट थीटा। और सेक थीटा की बात करें, सेक यहाँ थीटा नहीं थे, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा होता है। ठीक दोस्तों, और हम इसी के अपोजिट कर लेंगे। ठीक दोस्तों, यानी कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक हो गया ना, या फिर हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं यार। देखिए, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा और sec 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। अगर हम कोसेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो क्या होगा, सेक थीटा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो साइन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा साइन है, साइन थीटा और कॉस थीटा चेंज हो रहा है ना, एक दूसरे आपस में चेंज हो रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, ये साइन किससे चेंज हो रहा है, कॉस से, और कॉस किससे चेंज हो रहा है, साइन से। मतलब ये और ये। ठीक दोस्तों, यानी साइन किससे चेंज हो रहा है, कॉस कॉस में, और कॉस किस में चेंज हो रहा है, साइन में। ठीक, अब ऐसे बात करते हैं tan थीटा की, tan थीटा और कॉट थीटा। tan थीटा और कॉट थीटा की बात करते हैं तो ये हमारा ये और ये। ठीक दोस्तों,
अगर हम सेक और कोसेक थीटा की बात करें, सेक थीटा और कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा, ठीक। ये देखिए, ये एक दूसरे से साइन चेंज हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे ही साइन चेंज होंगे और किसी अन्य अन्य से नहीं चेंज होंगे, साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, ठीक दोस्तों। तो हमने यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा यानी प्रथम चतुर्थांश की बात की थी, ठीक दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश की बात की थी, ठीक। अब हम देखते हैं चलिए, अब हम द्वितीय चतुर्थांश की अगर बात करते हैं दोस्तों, द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं, अगर हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, देखिए, सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा, इसमें माइनस में, अगर कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा की बात करें तो यहाँ पर सेक थीटा होगा। अब कहेंगे ये सेक और कॉस पॉजिटिव निगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और साइन क्या होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए हमारा साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए दोस्तों कॉस और यानी साइन का मान कॉस और कोसेक का मान सेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक दोस्तों। अब देखिए, अगर हम साइन अगर हम साइन 180 डिग्री की बात करें, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, साइन थीटा, साइन थीटा, और cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, माइनस कोस थीटा। अगर हम इसी प्रकार tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस tan थीटा, cot 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा दोस्तों, माइनस cot थीटा, ठीक। इसी प्रकार अगर हम सेक की बात करें, सेक 180 माइनस थीटा क्या होगा दोस्तों, माइनस सेक थीटा, सेक थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक। आइए दोस्तों यहाँ पर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक कोसेक वाला लिखे दे रहे हैं, कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा दोस्तों, कोसेक कोसेक थीटा, ठीक। अब दोस्तों कहेंगे यहाँ पर
कोसेक थीटा क्यों माइनस नहीं हो, क्योंकि हम अभी सेकंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा सॉरी कोसेक थीटा और साइन थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक, चलिए अब दोस्तों हम किस कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। हाँ, एक चीज और देखिए दोस्तों, जब हम 180 डिग्री लिए तो साइन चेंज नहीं हुआ, हम 90 डिग्री लिए तो साइन चेंज हो गया। ठीक, अभी और करिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं साइन चेंज कब हो रहा और कब नहीं होगा। ठीक, अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें, किस कोऑर्डिनेट की, थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें, थर्ड चतुर्थांश की बात, चतुर्थ, ठीक, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस कॉस थीटा। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें टेन 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा, टेन थीटा, क्योंकि हम किस चतुर्थांश की बात कर रहे हैं दोस्तों, थर्ड कोऑर्डिनेट की, यानी तृतीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, इसीलिए तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, कॉट और टेन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए हमारा टेन और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस थीटा कॉट थीटा। अगर हम सेक थीटा की बात करें, सेक 180 प्लस थीटा, तो क्या होगा, माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा। ठीक दोस्तों, अगर हम कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा, तो 180 प्लस थीटा, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस कोसेक थीटा। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 270 का, यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 270 डिग्री लेंगे। ठीक, अब हम आ गए 270 के, यानी कि साइन 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कोस थीटा, कोस थीटा। अब क्या होगा दोस्तों, कोस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, और क्या होगा यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा, यानी कि माइनस में रहेगा, सॉरी, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर हम टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा, टेन टू 70 माइनस थीटा की बात करते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर टेन टू 70 माइनस थीटा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर कोट थीटा। आप कहेंगे ये क्यों माइनस नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, इसीलिए। अब कोट थीटा, कोट 270 माइनस थीटा इज इक्वल टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अगर हम सेक थीटा की बात करें, सेक 270 माइनस थीटा की बात करें, तो क्या होगा दोस्तों, माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक, एक कोसेक लिखा है, ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा। अब कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक 270 माइनस थीटा की बात करें दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, अगर हम कोसेक 270 माइनस थीटा की बात करें, तो क्या होगा, माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा होगा। ठीक, चलिए दोस्तों, ये हमारा सभी फलन छह फलन हो गए। ठीक, अब हम चलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में दोस्तों, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, आइए दोस्तों, फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है देखते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, फोर्थ, फोर्थ चतुर्थांश,
देखिए दोस्तों, जब हम फोर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं तो क्या होगा, हम यानी कि 270 और 360 के बीच में बात करते हैं। ठीक, हम किसके किसके बीच में, 270 और 360 के बीच में बात कर रहे हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, साइन 270 प्लस थीटा की बात करें तो क्या होगा दोस्तों, माइनस कोस थीटा होगा। अगर हम कोस थीटा, कोस 270 की बात करें, कोस 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा। आप कहेंगे ये क्यों माइनस नहीं हुआ, क्योंकि हम फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं इसीलिए। क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है दोस्तों, cos थीटा और sec थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए यहाँ cos थीटा का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम tan थीटा की बात करें, अगर tan थीटा की बात करें तो tan tan 270 प्लस थीटा की बात करें तो क्या होगा, माइनस cos थीटा हो गया। ठीक, cos थीटा। ठीक, अगर हम cot cot 270 प्लस थीटा की बात करें दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस tan थीटा। ठीक, अगर हम sec 270 प्लस थीटा की बात करें दोस्तों तो क्या यहाँ क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा। सॉरी, यहाँ पर प्लस कोसेक थीटा होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा और कोस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये है, ये सेक थीटा और कोस थीटा ये क्या होंगे, पॉजिटिव आंसर देंगे। ठीक, पॉजिटिव वैल्यू देंगे। ठीक, अगर हम कोसेक की बात करें, कोसेक 270 प्लस थीटा इज इक्वल सेक थीटा, किसमें, माइनस में, ए अब किसमें वैल्यू देगा, माइनस में। ठीक, अब देखिए, अब आइए 360 माइनस थीटा की बात करते हैं तो साइन 360 माइनस थीटा की जब हम बात करते हैं तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। अगर हम कॉस 360 माइनस थीटा की बात करते हैं दोस्तों तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। आप कहोगे यहाँ कॉस थीटा क्यों होगा, प्लस में क्यों होगा, नेगेटिव क्यों नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, फोर्थ चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए हमारा कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक, टेन थीटा का मान देखते हैं, टेन 360 सॉरी माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। ठीक, और कॉट 360 माइनस थीटा क्या होगा दोस्तों, माइनस कोट थीटा। ठीक, अब इसी प्रकार सेक 270 माइनस सॉरी 360 माइनस थीटा की बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ सेक थीटा। अब आप कहेंगे कि यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए सेक का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक दोस्तों, अब हम आगे कोसेक थीटा की बात करते हैं। कोसेक 360 माइनस थीटा क्या होगा दोस्तों, माइनस कोसेक थीटा होगा। ठीक, तो हमने देखिए दोस्तों, हमने पूरे चतुर्थांश की बात कर ली। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब आप लोग एक चीज इसमें जरूर देखे होंगे कि जब हम 180 डिग्री और 360 डिग्री पे का कोण जब हम लेते हैं तो क्या होता है, उसमें साइन चेंज नहीं होता है, यानी
साइन चेंज नहीं होता, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि 180 डिग्री और 360 डिग्री जब कोड लेते हैं तो उसमें क्या होता है, नो साइन चेंज, नो चेंज यानी नो साइन चेंज। ठीक, नो साइन चेंज। अगर हम 90 और 270 के बीच कोड लेते हैं, 90 और 270 के रूप में तोड़ते हैं तो उसमें साइन चेंज हो जाता है। ठीक दोस्तों, इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, और एक तरीका बताते हैं कैसे हम समझेंगे किसमें साइन चेंज होगा किसमें नहीं होगा। देखिए दोस्तों, जब हम एक्स अक्ष के सापेक्ष जब हम एक्स अक्ष के सापेक्ष चलते हैं, एक्स अक्ष के सापेक्ष, एक्स अक्ष हमारा ये है, जब हम इसके सापेक्ष चलते हैं, जब हम इसके सापेक्ष चलते हैं, ठीक, या लेफ्ट या राइट यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक्स के सापेक्ष चलते हैं तो साइन नो चेंज। क्या होगा दोस्तों, साइन नो चेंज, साइन नो चेंज होगा। ठीक, अगर हम वाई अक्ष की बात करें, वाई अक्ष के अगर हम वाई अक्ष के सापेक्ष चलते हैं तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। क्या होगा दोस्तों, साइन चेंज होगा। यानी जब हम वाई अक्ष के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलते हैं तो साइन चेंज होगा। यानी साइन चेंज का मतलब कि साइन मतलब साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में और सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए, अब अब हम अगली क्लास में इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक दोस्तों, अगली क्लास में क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम क्लास को समाप्त करते हैं और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।